नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, धन की देवी माता लक्ष्मी का दिन कहें या माता लक्ष्मी के आगमन का त्यौहार कहें तो दोस्तों साल भर के अंदर ऐसा मौका केवल और केवल कार्तिक महीने के अंदर मिलता है और दीपावली के दिन मिलता है। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप भी अपने जीवन के अंदर धन प्राप्ति की मनोकामना मांगना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर कोई भी समस्याएं नहीं रहे और विशेष तौर से धन की तो आपको बिल्कुल भी कमी का सामना नहीं करना पड़े, तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि दीपावली तक अगर आप रोजाना तुलसी के यह 5 उपाय कर लेते हैं, दोस्तों इन पांचों में से कोई भी एक उपाय कर लेते हैं तो दोस्तों समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी को आपके घर के अंदर रहने के लिए आना ही पड़ता है और माता तुलसी के अंदर आपकी विशेष तौर से मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। दोस्तों हिंदू धर्म के अंदर तुलसी के पौधे को सकारात्मक साथ ही साथ माता लक्ष्मी का रूप माना गया है। ऐसा शायद ही कोई हिंदू घर होगा जिसके अंदर तुलसी का पौधा नहीं होता है। और दोस्तों बात करें कार्तिक मास की तो कार्तिक मास के अंदर तुलसी का विवाह किया जाता है और साथ ही साथ तुलसी के बारे के अंदर बातें की जाएं तो तुलसी आपके घर के अंदर कार्तिक मास के अंदर जितनी ज़्यादा हरी भरी और जितनी ज़्यादा प्रसन्न रहती है उसी अनुरूप आपके घर के अंदर लक्ष्मी का वासा रहता है। तो दोस्तों बात करते हैं उपाय की। दोस्तों सबसे पहला उपाय आप क्या करें कि दीपावली से पहले दोस्तों आप अपने घर के अंदर एक तुलसी की माला लेकर आ जाएं। दोस्तों तुलसी की माला तुलसी की लकड़ी के साथ बनाई जाती है और उस माला को आप क्या करें रोजाना आप अपने घर के पूजा घर के अंदर आप एक दीपक जलाएं और दीपक के ऊपर से उस माला को 7 बार घुमाएं और घुमाते हुए ओम लक्ष्मी लक्ष्माय लक्ष्मीधिपति नमामि नमः इस मंत्र का जाप करें और जाप करने के बाद उस माला को अपने गले के अंदर धारण कर लें। दोस्तों तुलसी की माला कार्तिक मास के अंदर ही धारण की जाती है और दोस्तों तुलसी की माला बहुत दिव्य होती है। अगर आप तुलसी की माला पहनने के बाद कोई भी कार्य करते हैं तो आपका वह कार्य निश्चित तौर पर बनता है और दोस्तों दूसरा यह होता है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी तरफ सम्मोहित हो जाता है। तो आप दीपावली आने से पहले आप कार्तिक महीने के अंदर किसी भी दिन यह उपाय जरूर कर लीजिए ताकि माता तुलसी का सकारात्मक लाभ आपको प्राप्त हो। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे उपाय की। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमारे घर के अंदर शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं या फिर दोस्तों कई बार क्या होता है कि कोई ना कोई कारण हमें बहुत ज़्यादा दुखी करता है, तब आपको ये उपाय करना चाहिए। आप क्या करें कार्तिक महीने के अंदर या दीपावली के दिन या दीपावली से पहले या दीपावली के बाद कभी भी आप एक शालिग्राम जी की मूर्ति अपने घर के अंदर जरूर लेकर आ जाएं। और दोस्तों सही रहेगा कि आप दीपावली से पहले आपको करना चाहिए। आप क्या करें कि आप उस कार्तिक के मास की पूर्णिमा से पहले आप अपने घर के अंदर आप शालिग्राम जी की मूर्ति लेकर आ जाएं और शालिग्राम जी को तुलसी के अंदर विराजित कर दें। दोस्तों शालिग्राम को भगवान विष्णु का ही रूप माना जाता है और जब आपके घर के अंदर तुलसी के रूप में माता लक्ष्मी होती है तो उसी के साथ ही अगर आप शालिग्राम जी की मूर्ति या तस्वीर अपने घर के अंदर लाकर रखते हैं तो दोस्तों आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के जोड़े को अपने घर के अंदर स्थान दे देते हैं, जिसकी वजह से वह आपके घर के अंदर सदैव प्रसन्न रहते हैं। इसके बाद आपको ऐसा करना चाहिए कि कार्तिक मास में प्रत्येक दिन सुबह के समय तो आप शालिग्राम जी को धूप दीप करें और माता तुलसी को जल चढ़ाएं और रात्रि के समय उनके आगे एक घी का दीपक जरूर लगाएं और घर के अंदर प्रत्येक दिन थोड़ा सा भी बनाएं लेकिन मीठा जरूर बनाएं और उस मीठे का भोग माता लक्ष्मी भगवान शालिग्राम अर्थात तुलसी को जरूर लगाएं, ताकि दोस्तों जैसे जैसे कार्तिक महीने के अंदर अगर आप रोजाना घी का दीपक जलाते हैं तो उसका प्रकाश आपके घर के अंदर सहस्त्र गुना अर्थात कि 100 गुना पड़ता है और उस प्रकाश के माध्यम से आपके घर के अंदर कभी भी नकारात्मकताएं देखने को नहीं मिलती है। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरे उपाय की। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमारे घर के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है। लड़ाई किसी कोई प्रकार की बात नहीं होती लेकिन लड़ाई झगड़ा समाप्त होने का नाम नहीं लेता है
है और लड़ाई झगड़ा बढ़ता ही जाता है। हम स्वयं भी सोचते हैं कि आखिर यह लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, लेकिन यह चीज़ हमेशा आम हो जाती है। तब दोस्तों आपको क्या करना चाहिए कि माता तुलसी का दोस्तों जो फूल आता है जिसके अंदर ढेर सारे बीज रहते हैं दोस्तों, संख्या के अंदर 5 वह फूल आपको तोड़ने चाहिए। और तोड़ने के बाद आप क्या करें, कार्तिक महीने के अंदर आप उस फूल को एक पीले कागज या पीले कपड़े के अंदर बांधकर आपको अपने पूजा घर के अंदर रखना चाहिए। और पूजा घर के अंदर रखें और उसके बाद माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की जो मूर्ति या तस्वीर आपके घर के अंदर रहती है दोस्तों, उस फूल से आपको रोजाना उस मूर्ति का चरण स्पर्श करके आपको वह फूल अपने माथे पर लगाना चाहिए दोस्तों। जिससे क्या होता है, भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर देखने को मिलती है और देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर जो समस्याएं थी, लड़ाई झगड़ा था, अकारण कोई बीमारी थी, वह दूर होती है। और दोस्तों जब आप कार्तिक महीने का अंतिम दिन होता है और कार्तिक पूर्णिमा होती है, तब क्या करें, आप इसे अपने घर के अंदर ही आपको गोबर के कंडों के ऊपर रखकर या ऐसे ही साधारण कपूर के ऊपर रखकर आपको इसे जला देना चाहिए। और दोस्तों इसका जो धुआं रहता है, आपको इसे अपने पूरे घर के अंदर इस धुएं को घुमाना चाहिए, ताकि क्या होगा कि आपके घर के अंदर की जो नकारात्मकताएं थी, आपके घर के अंदर किसी प्रकार का कोई विघ्न था, तो वह दूर हो जाता है और आपको इसका बुरा प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। माता लक्ष्मी की ऐसी अखंड कृपा आपके ऊपर होती है कि आप जो काम चाहते हैं वह आपका काम बन जाता है। माता तुलसी की कृपा से आपके घर के अंदर का रोग, आपके घर का लड़ाई झगड़ा, आपके घर की नकारात्मकता तुरंत प्रभाव से दूर हो जाती है। इसकी वजह से भी आपको इसका बहुत बड़ा फायदा मिलता है। अब दोस्तों एक बहुत चमत्कारी और दिव्य उपाय जो भी कार्तिक महीने के अंदर ही किया जाता है, कार्तिक महीने के बाद इसकी कोई भी उपयोगिता नहीं रहती है। दोस्तों आप क्या करें कि अगर आपका व्यापार अच्छा नहीं चलता है या फिर नौकरी ढूंढने के अंदर आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, आपको नौकरी लगती ही नहीं है या नौकरी मिलती नहीं है, तो आप चाहते हैं कि आपका व्यापार अच्छा हो या कहीं से भी आपको चाहे गड़ाधन मिल जाए या रास्ते के अंदर भी पैसे मिल जाएं, लेकिन आपके जीवन के अंदर धन की समस्याएं समाप्त हो जाएं, तब आपको यह उपाय करना चाहिए। आप क्या करें कि तुलसी के रविवार को छोड़ दें दोस्तों, रविवार के अलावा आप किसी भी दिन तुलसी के 11 पत्ते तोड़ लें। और दोस्तों 11 पत्ते तोड़ने के बाद आपको क्या करना चाहिए कि उन 11 पत्तों के ऊपर आपको एक सिंदूर की सहायता से या फिर चंदन की सहायता से या फिर हल्दी, किसी भी एक चीज़ की सहायता से आप उसके ऊपर एक बिंदी लगा लें। और बिंदी लगाने के बाद आप क्या करें कि 11 दिन तक दोस्तों ये उपाय चलेगा। इन 11 पत्तों को आपको अपने घर के पूजा घर के अंदर इन पत्तियों को रख देना चाहिए। और प्रत्येक दिन क्या करें कि आप एक पत्ते को निकालें और एक पत्ते को निकालकर रात को सोते समय अपने सिरहाने, अपने तकिए के नीचे आपको रख देना चाहिए। और रखने के बाद आपको मंत्र बोलना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आप 11 बार जाप करें। और दोस्तों दूसरा मंत्र है महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्य तुलसी माँ नमामि नमः। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। इस बात को अगर आप बोलेंगे तो दोस्तों उसके बाद आपको नींद लेनी चाहिए। अगली सुबह जब आप उठें तब इस तुलसी के पत्ते को भगवान सूर्य देव को जो आप जल चढ़ाते हैं उस लोटे के अंदर डालकर लगातार 11 दिन तक आपको यही क्रिया करनी चाहिए। दोस्तों समझ लीजिए कि जो धन की आपके जीवन के अंदर कमी थी, किसी कारण धन आपके कुंडली के अंदर बैठ नहीं पा रहा था, 11 दिन तक आप इन पत्तों को उठाएं और ऐसा काम करें। दोस्तों आपके पूजा घर की सकारात्मकता, आपके घर की सकारात्मकता, माता लक्ष्मी का आपके ऊपर हाथ, ये सारी चीज़ें आपकी अकाल कर जो आपके ऊपर पड़ जाती है, कोई दृष्टि पड़ जाती है, उनको सही करती है और आपके जीवन और आपके घर परिवार के अंदर धन प्राप्ति के योग बनवा देती है। बस मात्र दोस्तों कार्तिक महीने के अंदर तुलसी की ऐसी सेवा करने से। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, कार्तिक महीना
दान पुण्य का महीना माना जाता है। इस महीने के अंदर जितना आप ज़्यादा दान करते हैं उसका कई गुना लौटकर आपको वापस प्राप्त होता है। तो जितना ज़्यादा हो सके कार्तिक महीने के अंदर अपने हाथों के माध्यम से दान जरूर कीजिए, ताकि माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर देखने को मिले। मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप सबसे पहले दोस्तों हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ कमेंट के अंदर जय तुलसी माता जरूर लिखें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।